केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी राज्य तेलंगाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सरकार पर जमकर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है, तेलंगाना की जनता का एक वोट यहां का और देश के भविष्य को तय करेगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस की सरकार में तमाम घोटाले हुए। शराब घोटाला हम सब जानते हैं, 2020 की बाढ़ राहत में भी घोटाला हुआ। शाह ने कहा कि किसी भी सरकार की विश्वसनीयता उसके दावों को पूरा करने का तय करती है। इसकी सरकार में पेपर लीक हुए, रोजगार नहीं दे पाए। अमित शाह ने कहा कि 40 लाख बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा देनी थी, वो नहीं दे पाए। बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। कई विकास कार्य करने का वादा था, पर उन पैसों का गबन किया गया। जनसंघ से लेकर अभी तक बीजेपी ने जितने वादे किए वो सभी पूरे किए। अमित शाह ने कहा कि हमने कई गरीबों के लिए विकास कार्य केसीआर सरकार के सहयोग के बिना किया। अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो वो टीआरएस बीआरएस में चले जाएंगे और ये सब परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। केसीआर 2G पार्टी है, ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है, कांग्रेस 4G पार्टी है। यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई जगह नहीं है। ये सभी चुनाव से पहले अलग होते हैं, चुनाव के बाद साथ आ जाते हैं। अमित शाह ने कहा कि बीआरएस ने अपने घोषणा पत्र में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। अमित शाह ने आगे कहा कि इनकी सरकार में 8 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, भर्तियां हो नहीं पाई। 40 लाख बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी थी, वो भी नहीं हुआ। 7 लाख गरीबों को घर देने का वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री ने इसका प्रयास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं तेलंगाना के लोगों से सही विकल्प के साथ जाने की अपील करता हूं। मुझे विश्वास है कि तेलंगाना के जागरूक मतदाता अपना वोट डालने से पहले हर चीज का ठीक से विश्लेषण करेंगे और हर चीज की पृष्ठभूमि को ध्यान से रखेंगे और इसके बाद उनकी पसंद निश्चित रूप से कमल होगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी होगी। अमित शाह ने कहते हुए आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में बीआरएस का एकमात्र उद्यम भ्रष्टाचार रहा है। पासपोर्ट घोटाला, शराब घोटाला, मियापुर भूमि घोटाला, कालेश्वरम परियोजना घोटाला और भी बहुत कुछ। सूची का अंत नहीं है। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना के लोग जान चुके हैं कि बीआरएस ने राज्य में घोटाले और भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं किया। सत्ता में आने पर हम तेलंगाना में धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देंगे। हम मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को खत्म कर देंगे और इसके बजाय पिछले वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इसे सुनिश्चित करेंगे। हम व्यवस्था ठीक करेंगे क्योंकि तेलंगाना की जनता केसीआर की तुष्टीकरण नीति से तंग आ चुकी है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।